मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं सिर्फ इसी चीज़ पे ट्रेड करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट में उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पहले मैं भी आपकी तरह सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, इन सारी चीज़ों पे ट्रेड करता था या फिर कहीं से न्यूज़ देख ली, इन सब पे ट्रेड करता था। बट कभी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे आज के टाइम पे मिल रहा है। एंड इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको वो बताने की मैं कोशिश करूंगा जिसको यूज करके आप प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि सेम चीज मैं यूज कर रहा हूं एंड आपको मेरे लाइव वीडियोस में भी दिखाता हूं। सो ये है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। आई एम नॉट सेइंग कि साइकोलॉजी ऑफ चार्ट्स, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी ऑफ चार्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे ओनली आप चार्ट को इंक्लूड करते हैं। बट व्हेन यू से साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग तो वहां पे आप दो तीन कॉन्सेप्ट को और इंक्लूड कर लेते हो, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एंड चलो चार्ट के ऊपर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले आपको किसी एक पॉइंट पे शायद ऐसा लग सकता है कि भाई इस पॉइंट के बारे में तो आपने किसी ना किसी वीडियो में बताया या फिर लाइव में बताया है, तो अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा या रेकमेंड करूंगा कि आप उसको फिर से सुनो, क्योंकि शायद आप एक नई चीज और सीख सकते हो, क्योंकि आज मैं इसको डिटेल में सिखा रहा हूँ। एंड इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा कंटेंट आपको किधर भी नहीं मिलने वाला, डेट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये है शार्क एक्सचेंज। इसको मैं यूज़ करता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर 100% लीगल है एंड यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आता, ना डिपॉजिट में ना विड्रॉल में। आपके सामने देखो इतने सारे मैंने डिपॉजिट एंड विड्रॉल किए जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करो एंड बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करो। क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ बिटकॉइन एंड इथेरियम बल्कि आपको गोल्ड में भी ट्रेड करने को मिलता है, डेट टू लीगली इन इंडिया। आपका फेवरेट XAU USDT भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो इसके लिए ना आपको थर्ड पर्सन बन के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो होगा सेलर, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट को हमेशा सेलर मूव करते हैं। सेकंड पर्सन होगा बायर एंड थर्ड पर्सन होगा आप। एंड आपको मैं यहाँ पे बेनिफिट दे देता हूँ कि अगर आप थर्ड पर्सन बन रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि बायर कहाँ पे बाई कर रहा है, कहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करने वाला है, कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस है। आपको ये भी पता होगा कि सेलर कहाँ पे सेल कर रहा है, कहाँ प्रॉफिट एंड कहाँ पे स्टॉप लॉस है। एंड दोनों चीज़ें पता होने के बाद आपको एज अ थर्ड पर्सन ट्रेड करना है। एंड अब आप बोलो कि आपको सब कुछ पता है तो आप क्या प्रॉफिट नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन थर्ड पर्सन बन के हम करेंगे क्या, वो चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। कोई नॉर्मल चार्ट चल रहा है, आपको उस चार्ट को बस देखना है। इन कुछ चीज़ें करनी है जो आपको अभी बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स और स्क्रीनशॉट ले रहे हो इस वीडियो का। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको सिखाने जाऊंगा तो बस उस वीडियो तक ये काम करेगा, जैसे आप रियल लाइफ में जाओगे वो काम नहीं करने वाला। इसीलिए मैं रैंडम एग्जांपल लेने वाला हूँ जहाँ तक यानी कि मेरी पहुँच रहेगी। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे कुछ समझाने का कुछ मतलब ही नहीं है। जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग के साथ में वॉलेटाइल या साइडवेज है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। सो यहाँ पे देखो चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। ओके, मैं काम करता हूँ। ओके, 1 आवर है, इसलिए मैं आता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं मोस्टली ट्रेड को या फिर चार्ट को जब देखता हूँ तो 15 मिनट या 1 आवर पे देखता हूँ, उसके बाद ऊपर नीचे मैं कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो एक काम करता हूँ, आपको पहले मैं ये वाला एरिया एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस एरिया को समझ गए जो कि साइडवेज है, जो कि हर एक ट्रेडर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन देता है, अगर आप इसको समझ रहे हो तो फिर सारी चीज़ें संभाल लोगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो चीज़ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। कैसे हुआ? देखो, जब आया यहाँ पे मैंने इथेरियम ओपन किया है, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेड कब करना है, इन किस पॉइंट पे करना है। सो फॉर एग्जांपल आपने ये सारी चीज़ देखो, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आपने टच पॉइंट देख लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर दिया। मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ क्योंकि सपोर्ट एरिया है इसलिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करते। सो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, यहाँ पे मैं हमेशा पेन पॉइंट की बात करता हूँ। PAIN यानी कि दर्द। वो किसको होता है? बायर्स को भी हो सकता है, सेलर को भी हो सकता है। आपको बस उसको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे किस टाइप के ट्रेडर को यहाँ पे पेन हो रहा है।
अगर मार्केट नीचे जाने वाला है, नीचे की साइड ट्रेंड है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन दर्द में रहेगा, बायर्स रहेगा, क्योंकि उनका हमेशा लॉस हो रहा होता है। एंड अगर मार्केट बुलिश से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सेलर की हमेशा लगती रहती है। बस इतना आपको पता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको किसी एक ऐसे ट्रेडर को ढूंढना है जिसको पेन हो रहा है। तो अब देखो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। बट अब देखो मुझे आप बताओ, एक चीज़ बताओ कि सपोर्ट एरिया है, सबको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखो जैसे इसने टैप इन किया, यहाँ पे बाइंग शुरू हुई एंड धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाके एक मस्त हैमर बना दिया। अच्छी बात है, यहाँ पे बायर्स को मस्त मज़ा आ रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, हैमर बन गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाइंग की। मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग के बाद फिर से बाइंग की, यहाँ से ग्रीन कैंडल आया, उनका प्रॉफिट आया, मस्त मज़ा आ गया। छोटे से रेड कैंडल बनी, उनको इतना नहीं डरा रही है, तो लोगों ने यहाँ कहीं से बाइंग करके बैठे हैं, यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं, एंड इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। फिर से लोग मस्त मज़ा ले रहे हैं। कौन मज़ा ले रहे हैं? बायर्स मज़ा ले रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे किसको प्रॉफिट मिल रहा है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक किसको मज़ा आ रहा है? आप मुझे बोलो। मज़ा आ रहा है बायर्स को। तो आपकी ट्रेडिंग अब शुरू होगी। आपको क्या करना है? आपको पता चल गया मज़ा किसको आ रहा है, बायर्स को आ रहा है। तो अब आपको ट्रेड कब लेना है? जब बायर्स की फिर से लगने वाली है, यानी कि उनको जब दर्द होगा ना, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। अब वो दर्द कब होगा? क्या यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाएगा तब दर्द होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर गया तो उनको और मज़ा आएगा। दर्द कब होगा? जब मार्केट नीचे आएगा। बट थोड़ा बहुत नीचे आना तो चलता है, उसको कोई दर्द नहीं देता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ दर्द ढूंढना, 10 पॉइंट ढूंढना। और वो कब होगा? जब मार्केट वापस घूम के उनकी एंट्री के पास आएगा। एंड देखो, अगर एक मोमेंटम बायर्स ने मान लो यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है, यहाँ से घूम के ये आ जाना पेन ज़्यादा करेगा, या फिर यहाँ से घूम के इतना ऊपर जाके वापस नीचे आया तब पेन करेगा। अगर आप यहाँ पे बाइंग किए होते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने के बाद वापस जीरो होता है तो इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद जीरो होता है तो दर्द होता है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको ढूंढनी है। यहाँ से बाइंग किया, ज़बरदस्त कंटिन्यू कैंडल बनने के बाद प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखा है, वापस कंटिन्यूस, यानी कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इतने बड़े रेड कैंडल बन गए, यानी कि अब उनको डर लग रहा है। अभी तो पेन नहीं हो रहा है, इनको डर लग रहा है यहाँ पे कि भाई शायद हमारा प्रॉफिट एक बार दिखा था, वापस कोस्ट टू कोस्ट आया। अभी तो उनको सिर्फ डर लगा है, हमें बस उनके दर्द का वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं डर और दर्द दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। और वो दर्द कब होगा? जब उनकी एंट्री प्राइस के पास, उनकी एंट्री यहीं कहीं पे इन लेवल्स पे हुई है, उस एंट्री के पास में वेट करने लग गया। अब उनको वो दर्द हो रहा है, क्योंकि उनका देखो यहाँ पे आया तो डर लगा, वापस ऊपर जा सकता था या फिर स्टॉप लॉस ले सकता था। स्टॉप लॉस लिया तुरंत तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस होता है। बट उनके जो लेवल है जहाँ पर उन्होंने एंट्री की, उसके पास वेट करने लग गया ना, वो उनको बहुत दर्द दे रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, उनका कभी प्रॉफिट कभी लॉस दिख रहा है। उस पॉइंट पे जैसे एक जो भी रिसेंट लो लगता है या फिर एक प्राइजेशन बनता है, उसके ब्रेकडाउन पे आपको सेल कर देना है। बाइंग करके लोग मज़ा कर रहे थे, उनको उनका पेन पॉइंट ढूंढना है, मतलब आपको सेल करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सेल कर देना जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे पॉइंट पे जब आप सेल करते हो ना, तो हमेशा स्टॉप लॉस छोटा होता है। आप रिसेंट हाई जो भी है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी जो भी बोलती है, जितना स्टॉप लॉस लगाना है वो लगा लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे मोमेंटम बड़ा आता है या कैसे पेन पॉइंट को ढूंढना है। मैक्सिमम आप यहाँ पे देखो 1:4 का टारगेट दिखा रहा है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा 1:2 लेना है, 3 लेना है, फिर 4 लेना है। मेरा मेन मोटिव है आपको साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग सिखाना, कि यहाँ पे किस तरह से बायर, यहाँ पे पेन पॉइंट मिला है, हमने वहाँ पे ट्रेडिंग किया। अब आप स्टॉप लॉस छोटा लगाते हो, बड़ा लगाते हो, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं कभी भी वो चीज़ आपको नहीं बोलूँगा कितना बुक करना है, आपके ऊपर है। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तब आपको और क्लैरिटी आएगी भाई किस तरह से हम, जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रेडिंग की है पर्सन 1 एंड पर्सन 2, उनको छोड़ के हम पर्सन 3 बन के उनके मज़े लेंगे जब वो डर में रहेंगे, जब वो दर्द में रहेंगे। अब मैं आपको एक सेलर का जो पेन पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आई थिंक आप दोनों अच्छे से समझ जाओगे। आपको मैंने अभी तक बाइंग दिखा दिया, अब सेलिंग वाला दिखाता हूँ। सो सिंपल प्राइजेक्शन वाली हम यहाँ पे चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो देखो, एक नॉर्मल था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ एंड कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया। ये कौन है? पर्सन 1 है, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं की है, हमारा अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ये अपना कुछ स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे उन लोगों ने टारगेट करके रखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बड़े लोगों की, हम जैसे छोटे ट्रेडर नहीं, जो लोग 1:2, 3, 4, 5 लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। दर्द किसको होता है? जो बड़े लोग होते हैं, उनके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर लगे होते हैं,
तब उनको दर्द होता है। हमारा तो क्या ही है, 10,000 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 1 लाख लगाएंगे, छोटा मोटा लॉस होता है। तो उन लोगों ने मान लो यहाँ पे सेल किया है एंड वो तो काफ़ी बड़ा होल्ड करते हैं, उनको मान लो उनका टारगेट काफ़ी बड़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये रिवर्स किया तो उनको डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रॉफिट दिखा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है, प्राइस एक्शन के थ्रू होता है। वापस आया यहाँ पे ऑलमोस्ट उनकी एंट्री प्राइस के पास में, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में, ओके। तो उन्होंने होल्ड करना शुरू किया। तब यहाँ पे हुआ क्या, देखो धीरे धीरे उनका जो प्रॉफिट था वो कम हुआ, उनको डर नहीं लग रहा है। बट अब देखो जो उनका एंट्री प्राइस है उसके पास में वेट करने लग गया। अब देखो जैसे यहाँ पे आया, नीचे आया, उनको डर नहीं लगा, थोड़ा बहुत लग रहा है कि भाई मेरा प्रॉफिट कम हुआ, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आ गए। ऐसे जब हो रहा है ऊपर नीचे, तब उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको दर्द नहीं होता है। इन शॉर्ट आपको बोलो, दर्द नहीं होता है उनको। तो ये तो लगता है भाई हमारा प्रॉफिट कम हो गया, दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जब उनके स्टॉप लॉस के पास में, एंट्री प्राइस के पास में रुक जाता है ना साइडवेज, आपने देखा पिछले वाले एग्जांपल में भी साइडवेज हो गया था, रुक गया था, तब उनको दर्द हुआ। यहाँ पे देखो पूरा पूरा मैं आपको बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। जब ऐसे साइडवेज होता है उनके स्टॉप लॉस या फिर एंट्री प्राइस के पास में, वो बहुत दर्द देता है। एंड जैसे ही उस दर्द का लिमिट क्रॉस होता है ना, वो देख लो भाई, वो उनको इतना खतरनाक चुभता है ना, वहाँ पे आप ऑपोजिट थर्ड पर्सन बन के प्रॉफिट कमाओगे। एंड जैसे ये जो रेंज बनी थी साइडवेज वाली, इसका ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पे करने वाले हो बाइंग, क्योंकि इस बार किसको दर्द हो रहा है? इस बार सेलर को दर्द हो रहा है। बाइंग करो, जो भी आपका एक स्टॉप लॉस बनता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, एंड ट्रस्ट मी ये मोमेंटम 1 गो के अंदर 1:4 के आसपास मिल रहा है। अगेन आई एम सेइंग 1:2 लेना, 3 लेना, 4 लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना होल्ड कर पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको वो दर्द वाला पॉइंट दिखाना, आइडेंटिफाई कराना, कि आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड लो तो भाई 1 सेकेंड के लिए भी आप लॉस में ना जाओ। सो ये था पार्ट 1 ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट करोगे ही करोगे कि हमें पार्ट 2 चाहिए, तब जाके मैं वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो भी मैंने बहुत टाइम बाद में लाया है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोग इसको सीखे, तब जाके मैंने बनाया है। एंड कमेंट के साथ में लाइक तो बनता है, जितने ज़्यादा लाइक आ जाएंगे उतना जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ट्रस्ट मी, मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उससे पहला इंटरेस्ट तो दिखाओ यार, तभी जाके आपको सिखा पाऊंगा ना। सो फाइनली आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, शार्क एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर लो, साथ में ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेडिंग, वो भी हमारे ट्रेडर फ्लीट यूट्यूब चैनल पे। ये है हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल ट्रेडर फ्लीट, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ लाइव ट्रेडिंग करता हूँ नाइट में। तो अगर आपको लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं यहाँ पे नाइट के टाइम 9, 10, 11 बजे का टाइम पे कभी भी लाइव आता हूँ, एंड आप सभी के साथ यूट्यूब पे लाइव बैठ के ट्रेड करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ उसको ही ट्रेड करता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।